हेलो गाइस। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज में हम लोग नेशनल पार्क्स को कवर कर रहे हैं। यानी पूरे भारत के नेशनल पार्क को स्टेट वाइज हम लोगों को कवर करना है। जिसमें पहले दो वीडियोस आप लोगों ने देखा, जिसमें एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स, और फिर एक वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनमें अंतर क्या होता है। उसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि अब हम लोगों को देखना है कि हमारे यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है, वो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंट खासियत है, यानी क्या खासियत है जो कि हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स को कवर करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से हम इसको कवर यानी आसानी से रिटेन कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि बस नाम याद कर लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट नाम याद कर लेते हैं, और कई बार यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में उसकी खासियत पूछ लिया जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे पर है या उसमें कौन सा जानवर पाया जाता है। इस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां हमें दिक्कत हो जाती है। तो हम थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे, यानी एक एक स्टेट का नेशनल पार्क कवर करेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको नेशनल पार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। तो हमने अगर देखा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स में, तो हम लोगों को यहाँ पे 5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट दिखाई यानी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनेंगे वो इन 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनेंगे। जिसमें जो सबसे पॉपुलर नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसके बारे में हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ में इसके बारे में और भी खासियत हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि हमें आपको स्क्रीन पे एक भारत का नक्शा दिखाई पड़ रहा होगा, यानी इंडिया का एक मैप दिखाई पड़ रहा होगा। और ज्योग्राफी में अगर हम चीजों को मैप से रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आप देखो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा है नेशनल पार्क्स को, उसमें अगर हम बिल्कुल नॉर्थ से स्टार्ट करें तो सबसे नॉर्थ में हम लोगों ने देखा था लेह नेशनल पार्क, यानी पिछले वीडियो में, और जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क। अब हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क, और ऐसे नॉर्थ से कवर करते हुए हम बिल्कुल साउथ तक जाएंगे और आप इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स या सभी नेशनल पार्क से एक बार जो है वो परिचित हो जाएंगे, और एक बार परिचित होने के बाद में आप इजीली उसको रिटेन कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे भारत के नक्शे में आपको हिमाचल प्रदेश को देख लेना है कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर है। और फिर हम लोग आते हैं कि हिमाचल प्रदेश के में कौन सा नेशनल पार्क है जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का अगर मैप देखा जाए तो हिमाचल का प्रदेश का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको। और हिमाचल प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको हम लोगों को कवर करना है, वो नेशनल पार्क कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन ये है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम सुने हैं कुल्लू, तो उसी कुल्लू के पास में, यानी कुल्लू के पास में ही ये आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दिखाई पड़ेगा। तो फर्स्टली हमें इसकी लोकेशन को ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन आपको दिमाग में रखना है आपने। उसके बाद में हम लोग इसकी खासियत देखते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो। तो सबसे पहला इसका पॉइंट जो है वो कि ये कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू के एरिया में, यानी कुल्लू रीजन में स्थित है। ठीक। तो जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की लोकेशन जो है वो कहाँ पे? कुल्लू रीजन में है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एक फेमस जगह है कुल्लू रीजन, जिसको आप लोग पहले से भी सुने होंगे। और इस नेशनल पार्क को 1984 में बनाया गया। यानी इसको बनाया कब गया? 1984 में इसको बनाया गया, इस एरिया को डिक्लेयर किया गया। बट इस एरिया को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इसको एज ए नेशनल पार्क नहीं डिक्लेयर किया गया था। नेशनल पार्क के मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बताया इसके पहले वाले में, इसके पहले जो वीडियो में आपने देखा है, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि नेशनल पार्क होने के लिए क्या क्या होता है और नेशनल पार्क कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 1984 में ये बन तो गया था एरिया,
लेकिन इसको नेशनल पार्क के रूप में नहीं ट्रीट किया जाता था। तो इसको नेशनल पार्क के रूप में जब ट्रीट किया, कब से किया जाने लगा? 1999 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस नेशनल पार्क को बनाया, यानी इसको बनाया कब गया? 1984 में। और इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, वो 1999 में दिया गया। 2014 में इसी नेशनल पार्क को जो यूनेस्को नाम की एक संस्था है, उसने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंडक्ट करवाया। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व विरासत सूची। यानी आपको ये पता होगा कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची जारी किया जाता है, और उस विश्व विरासत सूची में हमारे कई सारे नेशनल पार्क हैं जिसको शामिल किया गया है। और उसमें इस नेशनल पार्क को जून 2014 में जो है वो शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कुछ नेशनल पार्क्स का नाम दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व है, यानी कौन सा ऐसा है जो विश्व विरासत सूची में है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क में वो नेशनल पार्क आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये आप देखो कि ये इसको दिया गया है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ये जो नेशनल पार्क है, ये 4 घाटियों के क्षेत्र में फैला हुआ है। घाटी का मतलब क्या होता है? यानी वैली का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक माउंटेनस रीजन है और 2 माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन है और ये माउंटेन है, ठीक है? तो इस 2 माउंटेन रेंज के बीच का जो ये एरिया होता है, इसी को क्या कहा जाता है? वैली कहते हैं, या इसी को घाटी कहा जाता है। तो सपोज करो कि एक माउंटेन रेंज ऐसे है और दूसरी माउंटेन रेंज ऐसे है, तो ये माउंटेन रेंज इस माउंटेन रेंज के बीच में ये वाला जो बीच का प्लेस होगा, ये बीच का प्लेस क्या कहलाएगा? वैली कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? घाटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये वैलीज में फैला हुआ है, यानी घाटियों में फैला हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके दोनों तरफ क्या होंगे? माउंटेन्स होंगे। और माउंटेन्स में कौन सा माउंटेन होगा? हिमालय माउंटेन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्वत के क्षेत्र, यानी इस जो नेशनल पार्क है इसके क्षेत्र में आपको ये 4 घाटियां दिखाई पड़ेंगी, जिसमें एक घाटी है पार्वती घाटी, एक है तीर्थन घाटी, एक है जीवानल घाटी और एक है सेंज घाटी। तो इन घाटियों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये घाटी कहाँ पर स्थित है, या ये घाटी की लोकेशन कहाँ पे है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि पार्वती घाटी कहाँ पर स्थित है। जैसे आप लोग कश्मीर घाटी जानते हो, और भी आपने अभी लगातार गलवान वैली के नाम सुना है। तो उस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि वैली होती क्या है, साथ ही साथ में इस नेशनल पार्क से कितने रिलेटेड वैलीज हैं। तो पार्वती वैली, तीर्थन वैली, जीवानल वैली और सैनिज वैली जो है, ये 4 वैलीज हैं, यानी 4 घाटियां हैं जो इस नेशनल पार्क के क्षेत्र में स्थित हैं। अब यहाँ पे देखो कि कोई भी नेशनल पार्क है तो वहाँ पे कौन कौन से जानवर इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, ये हम लोग देखते आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ब्लू शीप, ठीक है, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को मैंने आपको पहले बताया है, तो स्नो लेपर्ड से आप परिचित हो गए। स्नो लेपर्ड क्या होता है? हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालयन ब्राउन बेयर, हिमालयन थार और मस्क डेयर, ठीक है। ये सारे जो है, जिसमें मस्क डेयर के बारे में आप पहले देख चुके हो, ठीक। इंडियन पीका, रेसस मंकी, रेड फॉक्स और प्लम हेडेड पैराकीट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानवर हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्लू शीप और हिमालयन थार है। ये इंपॉर्टेंट है। बट हम कुछ जानवर और इनके बारे में, और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क को पढ़ते समय इनके बारे में देखा था। और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि जो जानवर ऐसे हैं जिनको आपने नहीं देखा है या जिनके बारे में अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। जिसमें आप देखो कि एक लोमड़ी की प्रजाति होती है जिसको रेड फॉक्स कहा जाता है, जो आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रही है कि एक लोमड़ी की प्रजाति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड फॉक्स। और ये हिमालयन क्षेत्र में इस वाले नेशनल पार्क के रीजन में पाई जाती है। और इसको आईयूसीएन की जो है वो लीस्ट कंसर्न लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे आपको सामने बार बार ये शब्द आ रहे हैं कि आईयूसीएन आईयूसीएन। तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आईयूसीएन के बारे में आपको डिटेल में बताया गया होगा, जिसमें आपको कैटेगरीज बताई जाएंगी कि आईयूसीएन ने कितनी 9 कैटेगरी अगर डिसाइड किए हैं तो वो 9 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो एक वीडियो आपको आईयूसीएन के बारे में डिटेल में मिलेगा, तो उसको देख लेने से आपको ये जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रेड फॉक्स जो है वो इस रीजन में पाई जाती है।
उसके बाद में अगला जो एक जानवर है जो कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एनिमल है, वो आपको गिलहरी के जैसा देखने में लग रहा होगा और इसको कहा जाता है इंडियन पीका या रॉयल पीका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको इंडियन पीका भी कहा जाता है या इसको रॉयल्स हिमालयन पीका भी कहा जाता है। और ये जानवर है जो आपको गिलहरी के जैसा देखने में लग रहा है, तो ये रॉयल पीका नाम का जानवर है जो कि इस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, और ये मैमल से बिलोंग करता है यानी मैमेलिया से बिलोंग करता है, यानी एक स्तनधारी जीव है जो कि चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के रीजन में पाया जाता है। यानी चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयन क्षेत्र में यानी पहाड़ी क्षेत्रों के में ये इंडियन जो रॉयल पीका है ये पाया जाता है और ये भी आईयूसीएन की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानवर है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। उसके साथ साथ में एक बंदर है, यानी जिसे हम लोग रिसस मंकी कहते हैं। ये जो रिसस मंकी है, ये पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पुराने बंदरों की प्रजातियां हैं, यानी जो सबसे पुराने बंदर हैं, उनमें से एक बंदर है ये। ठीक है, तो यानी ये वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट मंकीज होते हैं उनकी एक प्रजाति है जिसको हम लोग रिसस मंकी कहते हैं। और आरएच फैक्टर जब आप पढ़ते हो ब्लड में, तो आरएच फैक्टर का रिलेशन भी इनसे होता है। तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रीसस मंकी और इसको मकाक भी कहा जाता है, यानी मकाक। तो इनका जो कैरेक्टर होता है, आप यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख करके आपको लगेगा ये एक कि जैसे हम लोग अपने यहाँ पे साधारण मंकी देखते हैं उसी तरीके से, तो इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये जो है वो एक लीस्ट कंसर्न लिस्ट में शामिल किए गए हैं, यानी आईयूसीएन ने अपने इनको रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक, तो रिसस मंकीज भी है जो इस नेशनल पार्क की एक प्रमुख जानवर है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जानवर हैं इस क्षेत्र में पाए जाने वाले। और इस नेशनल पार्क में एक और इंपॉर्टेंट जानवर पाया जाता है जिसको कहा जाता है हिमालयन थार। ठीक है, यानी क्या बोला जाता है इसको, हिमालयन थार कहा जाता है। और ये देखो आपको, ये बकरी की एक प्रजाति होती है। ठीक है, यानी ये पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति होती है जिसको वहां पर थार कहा, सॉरी, इसको हिमालयन ताहर कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिमालयन जो ताहर है ये एक बकरी की प्रजाति है जो कि हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। और ये आयुसियन की जो रेड लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटेंड है, यानी इसको खतरा है, यानी ये खतरे के करीब में है। अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया या इसके उस कॉज या फैक्टर को नहीं देखा गया जिसकी वजह से इसको खतरा है, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये हिमालयन थार जो है, ये आपको ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट जो है एनिमल है और ये इस क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रमुख जानवर है जो कि एक पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति होती है। उसके साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें प्लम हेडेड एक पैराकिट यानी पैरट पाया जाता है। यानी ये एक तोते की एक प्रजाति है जो कि इस रीजन में पर्टिकुलरली पाई जाती है। और ये एक एंडेमिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रजाति है। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनको देशज प्रजाति भी कहते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में ही उनका उद्भव हुआ होता है और उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब हुआ कि इनका जो उद्भव हुआ है, यानी इनका जो इवोल्यूशन हुआ है या जो इनका ओरिजिन है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो ये जो पैराकीट्स हैं, यानी ये जो पैरट हैं, वो प्लम हेडेड पैरट हैं और ये इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और आईयूसीएन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनमें खासियत जो होती है कि इनका जो हेड होता है, ये आप देखो यहाँ पे पिंक कलर का दिखाई पड़ता है। लेकिन ये पिंक कलर का हेड जो है वो मेल जो पैराकीट्स होते हैं उनको उनका दिखाई पड़ता है। लेकिन जो फीमेल पैराकीट्स होती हैं उनका हेड जो है वो ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल में इनका जो हेड का कलर है वो चेंज हो जाता है। मेल का कलर जो है वो पिंक है और जो फीमेल का कलर होता है वो हेड का वो ग्रे हो जाता है। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पक्षी है इस क्षेत्र के जिसको आपको ध्यान रखना है कि प्लम हेडेड पैराकीट। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिसके बारे में हम लोगों ने इतनी बातें देखी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क।
ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, और ये आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो द ग्रेट हिमालय नेशनल जो पार्क है वो भी पूछा जा गया है और कई जगहों पर पूछा गया है, और वो भी पूछा जाएगा, और ये भी कई बार पूछा गया है, और इसके भी पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहां पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क था, उसी के पास में पिन वैली नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है, तो मैप में आपको इस लोकेशन पे दिखाई पड़ रहा है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश के रीजन में है, और ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसी के पास में इसकी भी लोकेशन है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं जो हमसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। आप लोगों ने लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा, यानी लाहौल स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें एक वैली है जिसको कहा जाता है स्पीति वैली या स्पीति घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपसे कई बार यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीति घाटी कहाँ पर स्थित है। तो यही ध्यान रखना है आपको कि स्पीति वैली कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, और उसी स्पीति वैली में ही क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसी नेशनल के पार्क के से मिला हुआ एक नेशनल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि जो ये पिन वैली नेशनल पार्क है, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का जो रीजन है उसी रीजन में पड़ता है। तो यहाँ से रिलेट करके आपको ये ध्यान रखना है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन भी कहाँ पर है, जहां पर पिन वैली नेशनल पार्क की लोकेशन है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे रिलेशन करना आ रहा होगा कि आपको ये दोनों चीजें जोड़ के रखनी है कि अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाता है तो भी नेशनल कहाँ पे होगा, आपको जवाब में कहाँ पर देना है, हिमाचल प्रदेश में, और आपसे पिन वैली नेशनल पार्क पूछा जाता है तो भी आपको जवाब क्या देना है, इस रीजन में, यहाँ पे आपको जवाब ये देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, यानी जो जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जीव हैं। इसमें आप देखो आइबेक्स, भरल, रेड फॉक्स, मार्टेन, विसल, पीका और ग्रिफन। ठीक है, ग्रिफॉन, ये कुछ जीव हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जा सकता है। अब इसमें देखो कि सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानवर के बारे में हम लोग देखते हैं जिसका नाम है आइबेक्स, यानी एक जीव है जिसका नाम क्या है, आइबेक्स। और ये आइबेक्स जो है, इसको अगर आप देखो तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी सी सींग होती है, ठीक है, और बहुत ही ठीक यानी मोटी सींग है। ये वाइल्ड गोट यानी जंगली जो बकरी है उसकी एक प्रजाति होती है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है, और आईयूसीएन की लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। तो आइबेक्स वगैरह का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आइबेक्स वगैरह आपसे पूछा जा सकता है कि आइबेक्स किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक जीव दिखाई पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिफॉन। ठीक है, ये जो है वो कुत्ते की प्रजाति है, यानी डॉग है। ठीक, ये आपको देखो, ये बिल्कुल फर वगैरह इनकी बॉडी पे ज्यादा होता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनकी बॉडी में फर ज्यादा है। तो ग्रिफन जो है ये डॉग की कैटेगरी है जो कि लोग हंटिंग के लिए यूज करते थे, यानी इनकी ब्रीड जो है वो हंटिंग के लिए यूज होती थी, ये शिकार करने में मदद करते थे। तो ग्रिफन जो है वो एक कुत्ते की प्रजाति जो क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में एक देखो, ये मार्टन नाम के एक जीव होता है, और ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि मार्टन नाम का एक जीव होता है। इसकी बहुत ज्यादा खासियत नहीं है, इसकी पूंछ वगैरह बहुत मोटी सी होती है, पास जो होते हैं इसके, यानी जो पैरों के पास होते हैं वो बहुत थिक होते हैं। ठीक, तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, तो इसका नाम बस आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो तीसरा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, वो तीसरा नेशनल पार्क जो है उसका नाम है इंदर किला नेशनल पार्क। थर्ड नेशनल पार्क जो है उसका नाम क्या है, इंदर किला नेशनल पार्क। और इसकी लोकेशन आप देखो अगर हिमाचल प्रदेश के मैप में, तो ये वेस्टर्न पार्ट में इस जगह पर पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मंडी। आप देखो इसमें आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दिखाई पड़ रहा होगा। इसके यहाँ पर इस क्षेत्र में यानी नॉर्दर्न पार्ट में आपको पिन वैली नेशनल पार्क दिखाई पड़ेगा, और इस जगह पर आपको इंदर किला नेशनल पार्क दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है, ये आपको मैप में ये अलग अलग इन जगहों पर देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंदर किला नेशनल पार्क जो है वो
इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या खासियत है इसकी, ठीक है। और ये आपको शिमला दिखाई पड़ रहा है, यानी शिमला से नॉर्थ में आपको ये नेशनल पार्क दिखाई पड़ेगा। जो देखो नेशनल, ये जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है जो कि ये इंपॉर्टेंट हो यानी एग्जामिनेशन में पूछी जाए। ये आप देखो यहाँ पे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, वो ये है कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया। तो इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। यानी 2010 में इस्टेब्लिश किया गया एक नेशनल पार्क है जो कि इंपॉर्टेंट है। लोकेशन नाम आपको इसका ध्यान ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, सिर्फ नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसके बारे में कुछ ज्यादा खास बातें नहीं है। अब उसके बाद में जो चौथा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम है खीर गंगा नेशनल पार्क। देखो इसका नाम भी थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, खीर गंगा नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क को 2010 में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, कुल्लू में, यानी ये कुल्लू के रीजन में लोकेटेड है। और इसका जो नेचुरल व्यू है, यानी इस नेशनल पार्क का जो नेचुरल व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, यानी यहाँ पर इको टूरिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये पार्क देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे कुछ पार्क होते हैं जहां पे जानवर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो उनको देखा जाता है, लेकिन इसका खुद का नेचुरल व्यू इतना अच्छा है कि इसको ही लोग देखने जाते हैं उस जगह पर। तो ऐसे कंडीशन में एक मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक। तो आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन इस नेशनल पार्क को 2010 में डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसके एरिया को यानी इस पूरे नेशनल पार्क को 2016 में जो इसके पड़ोस में एक नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके साथ में मर्ज कर दिया गया। यानी इसको इंडिविजुअली एक नेशनल पार्क के रूप में नहीं रखा गया, इसको क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी इसको मिला दिया गया खीर गंगा नेशनल पार्क को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एरिया के साथ में मर्ज कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देखो इस मैप को, तो इस मैप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये खीर गंगा नेशनल पार्क का एरिया है, ये पिन वैली नेशनल पार्क का एरिया है, और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है। और ऐसे में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है, इसको खीरगंगा नेशनल पार्क एरिया के इसके साथ में क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया और खीरगंगा नेशनल पार्क का एरिया अब दोनों एक साथ में होकर के एक नेशनल पार्क के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो खीरगंगा नेशनल पार्क का अब एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बट ये पहले था 2010 से 2016 के बीच में ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता, और मतलब देखने को तो अभी भी मिलेगा इसकी लोकेशन, बट इसका जो एरिया है वो मर्ज कर दिया गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ का अगला नेशनल पार्क है, उसका नाम है सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, सिम्बलवारा नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, किन्नौर, शिमला, सोलन और बिलासपुर, ठीक है। और सबसे साउथ में अगर आप देखो तो एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है सिरमौर। तो ये जो सिरमौर जिला है, इस सिरमौर जिले में ही क्या है, सिंबलवारा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है, ठीक। तो आपने देखा कि बाकी जो नेशनल पार्क है वो आपको इस रीजन में दिखाई पड़े, ये कुल्लू और लाहौल स्पीति वाले रीजन में यहाँ पर, लेकिन ये वाला जो है वो कहाँ पर है, साउथ में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन को टफ बनाया जाए, तो क्वेश्चन को अगर टफ बनाया जाता है तो आपको 4 नेशनल पार्क दे दिया जाएगा, और इसमें बोला जाएगा इन चारों को नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करो, या दे दिया जाए आपको इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करो। तो जब आप लोकेशन वाइज नेशनल पार्क को पढ़े रहोगे तब तो आप इसको कर ले जाओगे। अगर आपने रट के पढ़ा हुआ है, तो रट के पढ़ा हुआ है तो आपको ये तो पता हो सकता है, अगर आपने रट लिया है, अगर आपकी कैपेसिटी है कि 100 से ज्यादा नेशनल पार्क आप रट के याद कर सकते हो, तो आपको ये तो ठीक है कि ये नेशनल पार्क इस जगह पर है, बट लोकेशन वाइज अगर लोकेट करना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लोकेशन वाइज बाय मैप आपको नेशनल पार्क्स को यूज करना है। तो इस नेशनल पार्क को भी 2010 में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंटली अभी है, इसको मर्ज वगैरह नहीं किया गया। इसमें जो जानवर पाए जाते हैं उसमें देखो आप गोरल, सांबर,
स्पॉटेड डेयर या इसको चीतल कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानवर हैं जो कि इस नेशनल पार्क के रीजन में पाए जाते हैं, जिसका आपको नाम ध्यान में रखना है। अब देखो गोरल जो जानवर होता है, ये आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा गोरल, ठीक है। तो गोरल जो है वो इस टाइप यानी एक भेड़ के जैसा आपको दिख रहा होगा जानवर, और ये हिमालय के एरिया में पाया जाता है, हिमालयन रीजन में। और ये आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटेंड है, यानी इसको जो है वो संकट की स्थिति है, यानी ये संकट के करीब है। अगर इस पे नहीं ध्यान दिया जाएगा तो ये जो है वो इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको होगी उसमें आपको पता चलेगा नियर थ्रेटेंड कैटेगरी क्या होती है, वल्नरेबल कैटेगरी क्या होती है, एक्सटिंक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपको एक अलग वीडियो है उसमें आपको देखना है। अगला एक जानवर जो इस क्षेत्र में पाया जाता है वो जानवर है जिसको हम लोग कहते हैं सांबर, ठीक है। सांबर एक डिश भी है, सांबर एक जानवर भी है। तो सांबर जो है वो एक जो है वो डियर यानी हिरन की एक प्रजाति है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक नेटिव प्रजाति है, यानी यहाँ पर ही इस क्षेत्र में ही इनका उद्भव हुआ है। और इनको आईयूसीएन की लिस्ट में जो है वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। यानी किस कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है, वल्नरेबल कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो जीव है, और इसको वल्नरेबल को हिंदी में कहा जाता है सुभेद्य, सुभेद्य श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। और जो नियर थ्रेटेंड है उनको निकट संकट के रूप में कहा जाता है। जो लीस्ट कंसर्न होते हैं उनको हम लोग संकट मुक्त कहते हैं, यानी उन पे अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2008 में इनको आईसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी सुभेद्य स्थिति यानी सुभेद्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो सांभर जो है वो एक हिरन की प्रजाति है जो कि इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। अगला आप देखो जहाँ ये जानवर जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर आपको इसको देखने में लग रहा होगा, ठीक है। ये भी हिरन की एक प्रजाति है जिसके बॉडी पे स्पॉट्स पड़े होते हैं, स्पॉट जैसे। इसको स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, इसको चीतल भी कहा जाता है, और इसको एक्सिस डियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पॉटेड डियर जो है वो इस रीजन के एक इम्पोर्टेंट जो हिरन की एक प्रजाति है, और इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में शामिल किया गया है, यानी इसको संकट मुक्त क्षेत्र कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है, जो कि इस रीजन के एक इम्पोर्टेंट डियर स्पीसीज है। तो ऐसे कंडीशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो जीव हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो इस रीजन में पाए जाते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाने वाले ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद में हम लोग आगे का जो नेशनल पार्क है यानी और स्टेट्स का नेशनल पार्क है उसको कवर करेंगे।